नमस्कार दोस्तों, मैं एक्टर मनोज आर पांडे। गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आप लोगों से कुछ ख़ास बातें शेयर करने आया हूं। परिस्थिति बहुत नरम है, हालात बहुत ख़राब हैं। कुछ शेयर करूं उसके पहले मैं एक दलाल के बारे में आपसे कुछ बात करूंगा जो चंद लाइनों में ही ख़त्म हो जाएंगी। दोस्तों, कल मैंने एक लाइव वीडियो देखा जिसमें एक दलाल कह रहा था कि उसने मुझे मेरे लाइव में मैं अपने लाइव में दारू पीकर बोल रहा हूँ। तो मिस्टर दलाल, मैं आपको बता दूं, मनोज आर पांडे न दारू पीता है, न उसे कोई नशा है। इस बात का सबको पता है। तो फेक पब्लिसिटी लेना बिल्कुल बंद कर दो। झूठ बोलकर जनता को बेवकूफ़ बनाना बंद कर दो। मैं फिर से बता दूं, मनोज आर पांडे न दारू पीता है, न उसे कोई नशा है। इस बात का पूरी इंडस्ट्री को पता है। तो अपने कान में तेल डाल के ध्यान से सुन लो। दोबारा गलत रूमर, गलत बातें मत करना, वरना तुम्हें चढ़ाने वाले तुम्हें चढ़ाकर भाग जाएंगे। और जिस दिन तुम मेरे रूबरू आ गए, उस दिन तुम बढ़िया से कुटा जाओगे, कन्फर्म कुटा जाओगे। और क्या कह रहे थे? हूँ। तो मिस्टर दलाल, मैं हूँ नहीं करता। मैं तुम जैसे दलालों को ना हुमुच देता हूँ और लीद निकल जाती है। ये जो लोग मुझे जानते हैं ना, उन सबको पता है। मैं तुमको नहीं जानता, लेकिन तुमको मैं ये ज़रूर कहूँगा, तुम मुझे पूरी तरह जान लो। क्योंकि जिस दिन तुम मेरे सामने पड़े ना, तुमको मैं कुत्ते की तरह मारूंगा। ये बात याद रखना। इस वक्त देश का माहौल बहुत ख़राब है और तुम ऐसी बेवकूफ़ों वाली बातें करते हो, पब्लिसिटी बटोरने के चक्कर में लगे रहते हो। शर्म नहीं आती तुमको? ऊपर मुंह करके थूक लो, तुम्हारे लिए यही सही है। माफ़ करना दोस्तों, पर मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि मैं डेली जॉगिंग पर आता हूँ। आज मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। मैं डेली देखता हूँ कि जहाँ मैं जॉगिंग पर आया हूँ, यहाँ रोज़ भीड़ कम होती जा रही है। भीड़ क्यों कम हो रही है, ये आप लोगों को भी पता है। लोगों के दिल में कोरोना का डर। अभी कितना टाइम हो रहा है? 6:12 हो रहे हैं। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए, सुनसान सड़क। ये देखिए, इक्का दुक्का आदमी। यहाँ देख रहे हैं? यहाँ अभी दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ एक आधा आदमी। अब मेरे पीछे देखिए, बड़ा सा गार्डन है। कितने लोग दिख रहे हैं आपको? मेरे सामने भी गार्डन है। ये देखिए, कोई नहीं है। दोस्तों, मैं आप लोगों से भी कहूँगा कि जो हम या आप, कोई भी किसी के मरने के बाद जो पिक्स डालते हैं, जो उनकी न्यूज़ डालते हैं, श्रद्धांजलि के लिए ढेर सारी फ़ोटोज़ डालते हैं, वो मत डालिए। क्योंकि रोज़ रोज़ लाशें देख देख कर रोज़ रोज़ लोगों के मरने की खबरें सुन सुनकर लोग डर से गए हैं और डरते हुए जा रहे हैं। तो बिल्कुल, जो मर रहा है वो भी हमारा आपका ही भाई है, जो डर रहा है वो भी हमारा आपका ही भाई है। मीडिया तो चीज़ों को हाइप करके दिखाई रही। मैं नहीं कहता कि मीडिया गलत है, बट कहीं ना कहीं कोरोना एक हैंगओवर बन गया है और लोग डर गए हैं उससे। तो सोशल मीडिया पर भी ये मर गए, वो मर गए, ज़्यादा मत डालिए। किसी को श्रद्धांजलि देनी है तो दिल से दे दीजिए। और श्रद्धांजलि हम आप किसको दें? जो अकाल मृत्यु मरा है उसको। हम क्या श्रद्धांजलि देंगे? हम शोक से ही बाहर नहीं आ पा रहे हैं। कोई दिन ऐसा नहीं जाता दोस्तों, कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन मैं कम से कम 6 से 12 लोगों की खबरें ना सुन लूँ कि ये मर गए हैं, वो मर गए हैं, वो मर गए हैं। मैं खुद भी परेशान हो गया हूँ। एक्चुअली सही कहूँ तो अपनों को खोते खोते ना मैं भी डर गया हूँ।
ये देखिए, ये गार्डन पूरा भरा रहता था। तो बिल्कुल भी कोई भी श्रद्धांजलि की फ़ोटो, कोई मर गया उसकी खबरें मत डालिए। और दूसरी चीज़, पुलिस डंडों से मार रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। अगर पुलिस डंडों से मार रही है तो वो हमारे और आपके लिए मार रही है। हमारे माँ बाप अगर हमको मारते हैं तो हमारी गलतियों के लिए मारते हैं, ताकि हम सुधर जाएं, हमारे हित के लिए वो अच्छा होता है, इसलिए हमारे माँ बाप मारते हैं। पुलिस को हमने पावर दिया है कि वो हमारी रक्षा करे। अब अगर उसके रक्षा करने का ढंग थोड़ा डंडों से है तो आप लोग भी ऐसी गलती मत करिए कि उन्हें डंडा उठाना पड़े। आप लोग कहते हो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। अब जब गवर्नमेंट एक्शन लेती है तो हम लोगों को बुरा लगता है, नहीं लेती है तो बुरा लगता है। अभी कुछ दिन पहले मैंने न्यूज़ सुना पूनावाला का, उसमें दिखा रहा है 5 करोड़ डोज उसने पहले ही बना लिए थे। क्या सच है क्या झूठ है पता नहीं। कोई कहता है 5G की वजह से ये सब हो रहा है, कोई कहता है कि डॉक्टर्स लापरवाही कर रहे हैं उसकी वजह से ये सब हो रहा है। बहुत सी जगह ऐसा भी हो रहा है, दवाओं की कालाबाजारी हो रही है। तो दोस्तों, मैं दिल से कहूँगा कि ऐसा मत करो। आप भी इंसान हो यार, और जो मर रहे हैं वो भी हमारे ही भाई हैं, वो भी इंसान की औलाद हैं। किसी के मत हो, पर कम से कम अपनी ज़ात के तो हो, इंसानियत के तो हो जाओ। ऊपर जाकर क्या मुंह दिखाओगे? किसी की जान का सौदा मत करो यार। दुनिया मर रही है, तड़प रहे हैं लोग। मैं इतना बड़ा हो गया पर कोरोना जैसा कहर मैंने कभी नहीं देखा। मैं मरने से नहीं डरता, पर लोगों को तकलीफ़ में देख कर ना मैं खुद भी टूट सा गया हूँ। मैं बोलते वक्त कभी फंबल नहीं करता, पर पता नहीं क्यों आज बोल रहा हूँ ना तो अंदर से एक अजीब सी घबराहट आ रही है। मैं यहीं जॉगिंग के लिए आता था, गार्डन जाता था, यहाँ बहुत सारी भीड़ रहती थी। मैं दिखाऊंगा आप लोगों को जब कोरोना ख़त्म हो जाएगा। यहाँ बहुत सारी भीड़ रहती थी, पर आज देख रहे हैं आप लोग 6:17 हो रहे हैं पर भीड़ बिल्कुल नहीं है। और ये जो चंद बेवकूफ़ घूम रहे हैं यहाँ की वहाँ, अपनी TRP बढ़ाने के चक्कर में गलत न्यूज़ फैला रहे हैं, गलत रूमर फैला रहे हैं। जो राजनेता हैं, अभी कभी रात में ही मैंने एक न्यूज़ देखी कि बहुत सारी एम्बुलेंस है छपरा में, किसी नेता के यहाँ उसको छुपा कर रखा गया था। तो ऐसे मत करो नेताजी। जिस दिन आपका कोई मरेगा ना, उस दिन आपको समझ में आएगा कि मौत क्या होती है, दर्द क्या होता है। थोड़ा सा रहम करो जनता पर। अपना समझकर आपको चुनते हैं। माफ़ करना दोस्तों, मैं सबका जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ वही हम सबके लिए, सरकार से मैं गुहार कर रहा हूँ कि प्लीज़ ध्यान दो हमारा। एम्बुलेंस वगैरह मत छुपाओ। सरकार अगर कोशिश भी कर रही है कि दवाओं की कालाबाजारी पर रोक लगाए, तो कालाबाजारी कौन रहा है? हमारे और आपके जैसे ही लोग। क्यों कर रहे हो ये सब? कमाने के लिए कुछ और नहीं बचा है? ये घटिया कर्म कर रहे हो। मत करो यार, मत परेशान करो। डॉक्टर्स को मत मारो। आपको पता है वही नहीं रहेंगे तो कौन देखभाल करेगा? सबसे बुरा तो ये लगता है कि आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं। चाहे हमारी तरह बहुत सारे लोग हैं, जितनी जनता है, मैं सबके लिए कह रहा हूँ, सब बड़ी बड़ी बातें करते हो, पर जब आपके घर का कोई सदस्य मर जाता है ना, तो बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो उसकी डेड बॉडी लेने भी नहीं जाते हैं। एक न्यूज़ मैंने देखी कि एक कर्मचारी है जो हॉस्पिटल का, जो डेड बॉडी को, कोरोना पॉजिटिव डेड बॉडी को घसीट कर लेकर जा रहा है अकेला। ध्यान दीजिएगा, अकेला वो डेड बॉडी को घसीट कर लेकर जा रहा है। लोगों ने उसको न्यूज़ बना दिया कि कर्मचारी उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है। अरे एक अकेला आदमी उसे घसीट कर नहीं ले जाएगा तो कैसे ले जाएगा? आपके घर का सदस्य मरा है, आप खुद उसे उठाने नहीं जा रहे हैं। अगर वो कर्मचारी हिम्मत जुटाकर उस कोरोना पॉजिटिव इंसान को घसीट कर क्या कैसे भी ले जा रहा है, तो क्या गलत कर रहा है? इसका मतलब आपसे ज़्यादा बड़ा इंसान है वो बिल्कुल गलत नहीं कर रहा है। तो किसी पर तोहमत मत मढ़ो यार, बिल्कुल मत मढ़ो।
जो डॉक्टर्स बेचारे कर रहे हैं, वो क्या पता आपके जेब में कितने पैसे हैं, किसी को पता होता है? नहीं ना। ऐसे उनके हॉस्पिटल में कितनी दवाएं हैं, वो सबको बताते घूमेंगे? नहीं पता, नहीं बता सकते ना। तो वो उतने ही मरीज़ को ले सकते हैं जितनी उनकी क्षमता है। ठीक है, 10 में 2-4 होते हैं दुष्ट, बेईमान होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि सबको सज़ा दी जाए। और मैं गवर्नमेंट से भी एक हम्बल रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ जो अपनी ड्यूटी, चाहे डॉक्टर हो, कोई भी डिपार्टमेंट का इंसान हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे वकील हो, चाहे इंजीनियर हो, कोई भी हो, XYZ, चाहे पुलिस ऑफिसर्स हो, कोई भी हो, जो अपनी ड्यूटी नहीं निभा सकते कोरोना के टाइम पर, उनको सस्पेंड कर दिया जाए। उनके बदले उनकी भर्ती कर ली जाए, कर दी जाए, जो इस दौरान भी ड्यूटी निभाने के लिए खड़े हैं। अगर आप ड्यूटी नहीं निभा सकते तो आपने कस्में क्यों खाई थी? आप ड्यूटी नहीं निभा सकते तो आप पगार क्यों ले रहे हैं? मैं हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा मोदी जी से कि प्लीज़ अपने सीएम, जितने भी सीएम हैं सबसे कहूँगा, जितने भी नेता हैं उनसे कहूँगा, जितने भी उच्च अधिकारी हैं उनसे कहूँगा कि ऐसे लोगों को प्लीज़ उनकी नौकरी से हटा दिया जाए जो अपनी नौकरी पर नहीं आ रहे हैं कोरोना के वक्त। उससे अच्छा है जो आना चाहते हैं उनको भर्ती कर दिया जाए ना, कम से कम वो तो सेवा करेंगे। यहाँ बहुत से हॉस्पिटल ऐसे हैं जहाँ डॉक्टर्स ही नहीं है, बेड हैं तो डॉक्टर्स ही नहीं है। तो जो ड्यूटी नहीं करना चाहते उनके पीछे क्यों पड़ना, उनको बैठकर पगार क्यों देना? यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो सोशल वर्क कर रहे हैं, बहुत से लोग हैं जो काम करना चाहते हैं, उनको ड्यूटी पर भर्ती कर दें। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा दोस्तों, इतना कहूँगा कटाक्ष मत करिए, कोई नेता किसी के पीछे कटाक्ष मत करो, सब अपनी अपनी ड्यूटी बाखूबी निभा लो, एक दूसरे का साथ दो। अगर हम एकता के साथ नहीं लड़े तो हम इस लड़ाई से नहीं जीत पाएंगे। 5G की वजह से हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, 50 बातें मत करो। अगर गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट भी तो कुछ कर रही है ना, उसको करने का मौका दो। अगर आप ही हो रहा, आप ही को बार बार कोंचा जाए तो क्या आप कोई काम कर पाते हो? नहीं कर पाते ना, तो गवर्नमेंट को भी बार बार मत कोंचो, करने दो, थोड़ा टाइम दो, समय दो उसको। जनता परेशान हो गई है, जीना चाहते हैं सब। बस मैं इतना ही कहूँगा, प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। और एक चीज़ और कहूँगा, किसी और की मदद करने से पहले आप अपनी मदद कर लीजिए। मैं फिर से कहूँगा, किसी और की मदद करने से पहले आप अपनी मदद करिए, क्योंकि अनजाने में ही सही, लेकिन आप जब संक्रमित होते हैं तो किसी और को जाकर संक्रमित कर देते हैं। आपकी नीयत बुरी नहीं होती है, लेकिन अनजाने में ही सही, लेकिन आप संक्रमित कर देते हैं दूसरों को। हर इंसान खाली इतना सोच ले कि मुझे संक्रमित नहीं होना है, मुझे पॉजिटिव नहीं होना है, तो देखना सब नेगेटिव हो जाएंगे, कोई पॉजिटिव नहीं होगा। तो प्लीज़ सबसे पहले अपना ख्याल रखिए। मैं ये नहीं कहता दूसरों की मदद मत करिए, पर पहले खुद की मदद करिए, क्योंकि 4 की हम मदद नहीं करते हैं और 40 को हम बीमार कर देते हैं, वो भी ठीक नहीं है। और जिनको पता चल गया है कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं, वो प्लीज़ दूसरे को संक्रमित ना करें। अभी एक न्यूज़ मैंने सुनी, एक गांव में एक बंदा जिसे मालूम था कि वो पॉजिटिव हो गया है, वो गांव में जाकर घूम कर उसने पूरे गांव को सील करवा दिया। गांव के पता नहीं कितने लोगों को कोरोना हो गया। तो ये अच्छा नहीं है कि हम मरें और अपने साथ अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने गाँव को, सबको ले डूबें, अपने देश को ले डूबें। इतना तो हम लोग नहीं गिर सकते, इतना हमारा ज़मीर नहीं गिर सकता। बस मैं इतना ही कहूँगा दोस्तों। और प्लीज़ सरकार को मौका दो काम करने का। मैं किसी की तरफ से नहीं बोल रहा, हर पार्टी अगर मिलकर काम करेगी तो ये ज़रूर है कि हम लोग इस बीमारी से जीत जाएंगे। और हाँ, अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसकी जांच के लिए हर आदमी ट्वीट कर सकता है, ट्वीट करे, उसको हक है, पर उसको रूमर मत बनाइए, उसको हल्ला मत कीजिए, क्योंकि पब्लिक डर जाती है। हो सकता है कोई दवाएं अच्छी हो और किसी के गलत रूमर की वजह से वो उस अच्छी दवा को ना ले, वो गलत डिसीजन ले ले और वो मर जाए, तो उस पाप से आप खुद को मुक्त कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो प्लीज़ दोस्तों, आगे से अपना ख्याल रखिए, इतना ही कहूँगा। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए। मैं रहा, आप रहे, तो फिर मुलाकात होगी। क्या पता ये मेरा आखिरी लाइव हो, क्या पता मैं आखिरी बार आप लोगों के सामने आ रहा हूँ, क्या पता हम में से कौन मुझे आखिरी बार देख रहा है। तो अपना ख्याल रखिए। मिस यू। मैं रो नहीं सकता बिकॉज़ मैं बहुत स्ट्रांग हूँ,
मेरी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है। एक बात और कहूँगा मैं जाते जाते, जब आपको गुस्सा आता है तो आप नोट करिए, आप क्या कहते हो, मैं इसे उठाकर पटक दूंगा। जबकि आपके अंदर ताकत कम होती है, फिर भी जब गुस्सा आता है तो आपको लगता है कि आप सामने वाले को मार दोगे, आपकी ताकत डबल हो जाती है। वो है आपकी इम्यूनिटी। जब आप हंसते हो तो आप क्या कहते हो कि मैं बाद में खाना खाऊंगा, अभी भूख नहीं है। इसका मतलब आपको बिना खाना खाए ही आपके अंदर ताकत रहती है। तब जब आप हंसते हो तब। तो दोस्तों, वो भी इम्यूनिटी है, आपकी ताकत है। पर जब आप उदास रहते हो तब आपको भूख भी नहीं लगती, आपको चक्कर भी आता है, आप कमज़ोर भी फील करते हो। तो याद रखना, टेंशन मत लेना। टेंशन लोगे, कोरोना हावी होगा। खुश रहोगे, उस पर हावी होगे। तो बिल्कुल हंसते रहो, हिम्मत रखो, हम सब जीत जाएंगे, इससे बिल्कुल नहीं हारेंगे। युद्ध कहीं भी होता है तो कुछ तो लॉस होता है, पर कुछ ही लॉस ठीक है, बहुत लॉस ठीक नहीं है। अपना हौसला मत हारना दोस्तों, हंसना और दूसरों को भी हंसाना। मैं नहीं चाहता आप लोग उदास हों, इसीलिए कह रहा हूँ कि कोई भी सोशल मीडिया पर कोई भी ऐसी न्यूज़ मत डालिए जिससे आपके भाई डरे, उन्हें आघात पहुँचे, प्लीज़। क्योंकि जब वो टेंशन में आएंगे तो उनकी इम्यूनिटी कम होगी, जब वो खुश होंगे तो उनकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो उनको खुश रखिए। लव यू।